रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्लास सेकेंड ईयर के लिए आज का लेक्चर आपके सामने पेश किया जा रहा है। ये एक मेरे लिए तो ख़ास तौर पर और आप लोगों के लिए भी एक ये नया तरीका है, नया अंदाज़ है, क्योंकि हम इससे फेमिलियर नहीं हैं। बहुत मुश्किल है कि एक वक्त में लेक्चर देना, मेरे लिए लेक्चर देना कि सामने मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा। आप तो फिर भी मुझे देख रहे हैं, मुझे कम से कम आप नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन क्या करें, बामरे मजबूरी हमें ये कुछ करना है, इसी तरफ आना है, इसी तरह हमने सीखने के मरहले से गुज़रना है। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हालात को बेहतर कर देगा। जैसे ही हालात बेहतर हो जाएंगे हम दोबारा इस सिलसिले को शुरू से आगाज़ देंगे इसका। ये सेकेंड ईयर उर्दू का लेक्चर है। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दर्ज कर दिया है। ये नंबर इसलिए दर्ज किया है कि आपको होमवर्क टास्क जो दिए जाएंगे वो आपने इस नंबर पर लिखने होंगे, अपने पास नोट कर लें। आज का ये लेक्चर जो है इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसको हम आज का तारुफी लेक्चर कह सकते हैं। ये तारुफ है आपके पास उर्दू की किताब का। उर्दू की किताब में जो पहले हिस्से में हिस्से नसर है और ये मज़ामीन है 6 और इसके साथ अफसाने यहाँ पर शामिल हैं 6। और अफसाने की तारीफ़ क्या है और क्या होता है ये उस वक्त ही आपको बताया जाएगा। इसके अलावा हाके शामिल हैं, एक्सक्यूज़ मी हाके हैं 3। मिज़ाह के कुल 2 मज़ामीन यहाँ पर शामिल हैं। इस तरह कुल तादाद 17 बन जाती है। दूसरे हिस्से में फ़र्स्ट ईयर की तरह ही हिस्से नज़्म है और 8 नज़में शामिल हैं। और तीसरा हिस्सा गज़लों पर मुश्तमिल है, 8 गज़लें यहाँ पर शामिल हैं। सिर्फ किताब मुख्तलिफ है, बाकी तकरीबन ये हिस्सा एक की तरह का है जैसे फ़र्स्ट ईयर में है। यहाँ पर ये चीज़ें मुख्तलिफ हैं। वहाँ पर मज़ामीन भी थे लेकिन नावल और सफ़रनामा और तर्जुमा और ड्रामा इस हिस्से में शामिल था। यहाँ पर कुछ चीज़ें नई आपको मिल रही हैं। इस हिस्से पर आकर आपने इन दोनों हिस्सों का उर्दू के पर्चे का एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये आपके पास 2019 का पेपर आपके सामने है और इससे आपको ये पता चलेगा कि सवालात कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं और किस तरह आपको इससे सीखने में मदद मिलती है। अब आते हैं हम इस हिस्से की तरफ। तो आप देख सकते हैं हमारे पास आज उर्दू का पर्चा जो है उसको मैंने तकसीम कर दिया है पूरा। इस हिस्से में आपको सेक्शन मिलेगा कि कौन सा सेक्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ सवाल नंबर मिलेगा। इस हिस्से में आपको सवाल का मतन मिलेगा कि डेटा क्या है, फिर अज्जा कितने हैं सवाल के, नंबर कितने हैं और सिलेबस इसमें क्या है। अजीज़ तुलबा, फर्स्ट ईयर के मुकाबले में सेकेंड ईयर का ये पर्चा कंपैरेटिवली आसान और ज़्यादा नंबर लेने वाला है। उसकी तफसील में आगे चलकर आपको बताता हूँ कि ये ऐसा क्यों है कि इतने ज़्यादा नंबर लिए जा सकते हैं। सेक्शन अलिफ या ए, इसका कोई नंबर नहीं होता। इसका मतन क्या है? इसका मतन है MCQs, मतलब इसको MCQs कहते हैं हम। कुल 20 अज्जा होते हैं और 20 अज्जा में से आपने 20 जो है वो नंबर लेने हैं, यानी इसके 20 नंबर होते हैं। इसका सिलेबस क्या है? इसका सिलेबस है कि आप नसर पढ़ेंगे, पूरी नज़्म पढ़ेंगे, गज़ल पढ़ेंगे और इसके अलावा इन तीनों के शुअरा या नसर निगार का तारुफ भी आपका इसका निसाब का हिस्सा है और उनकी तसानीफ़ वग़ैरह भी इसके निसाब में शामिल हैं। इसके अलावा जो मश्क है उसमें ख़ास तौर पर ग्रामर का जो हिस्सा है वो भी हमारे MCQs के लिए एक बेहतरीन हिस्सा है। आप अगर इसकी मश्क भरपूर कर लें, और मश्क इसका मैं तो एक अपना ख़ास तरीका है कि सारा साल मैं इस पर वर्क नहीं करता और इम्तिहान के आखिर में मैं इस पर वर्क करता हूँ ताकि उस वक्त याद करना आसान हो, तो आप आसानी से इसमें 20 नंबर ले सकते हैं। अजीज़ तुलबा, हम दूसरे हिस्से पर आते हैं। ये सेक्शन बे है या इसको बी भी कहा जा सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से शुरू होता है। इसको शॉर्ट क्वेश्चंस कहते हैं। कुल 13 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाते हैं। इसमें से आपने 10 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। हर सवाल के नंबर बराबर हैं, 5-5 नंबर हैं। 10 × 5 50 हो जाते हैं। इस तरह नसर, नज़्म और गज़ल की इमशाक आपने इसमें देखनी होती है। ये मश्की सवालात आपके नोट्स में मौजूद होते हैं। मैंने ख़ुद नोट्स मुरतब कर दिए हैं, तहरीर कर दिए हैं ताकि कोई गलतियां ना हो बच्चों से और भरपूर तरीके से उसको याद करवाता हूँ मैं। उसके बाद उनकी खूब मश्क करवाता हूँ। मश्क करवाना मतलब प्रैक्टिस करवाता हूँ, बार बार वो लिखवाता हूँ ताकि 50 में से मैक्सिमम मार्क्स देने की कोशिश की जाए। मेरी कोशिश होती है कि बच्चा इतने मार्क्स कम से कम ले सके। इसमें ऐसे सवालात मौजूद होते हैं। हम हिस्सा जीम या सी की तरफ हैं। क्वेश्चन नंबर
2 है हमारे पास, और ये दूसरा हिस्सा है पैराग्राफ की तशरीह। पैराग्राफ की ये तशरीह कुल 2 इसमें से पैराग्राफ दिए जाते हैं, उसमें से एक हल करना होता है और एक जो आप हल करते हैं उसके नंबर 8 होते हैं। यहाँ से ये वो हिस्सा है जिससे तब्दीली शुरू हो चुकी है, और इस तब्दीली की वजह से मैंने आपको बताया था कि सेकेंड ईयर में मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा आते हैं। ज़्यादा आने की वजह क्या है कि आपका फर्स्ट ईयर में इस हिस्से में 10 नंबर थे, आप उसी तैयारी के साथ जब सॉल्व करते थे तो आपको 9 या 8 नंबर मिल जाते थे, यानी 1 नंबर कम हो जाता था, 1 नंबर कम होता था। अब उसी तैयारी के साथ अब पैराग्राफ की तशरीह आप उतनी ही लिखेंगे, तो आपने देखा कि अब नंबर यहाँ पर उसके जस्ट 8 हैं, और इसका सिलेबस क्या है, हिस्से नसर इसका सिलेबस है, और बार बार इसकी भी मैं बार बार मश्क करवा देता हूँ, बार बार इसको लिखवा देता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मश्क से ये मुकम्मल अच्छा हो जाए। तो जब ये मुकम्मल अच्छा हो जाता है तो अजीज़ तुल्बा इसमें नंबर कटने की गुंजाइश नहीं रहती। अब इसमें नंबर कटने की गुंजाइश नहीं, ये बिल्कुल मैथ्स का एक सवाल हो गया है। जो मैंने आपको कहा था ना कि सेकंड ईयर में मार्क्स ज़्यादा आते हैं, वो इस हिस्से की वजह से आते हैं। इसी हिस्से पर मज़ीद आगे भी बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये अशार की तशरीह है। यहाँ आपके पास ये 2 कुल हिस्से हैं इसके, और 2 दिए जाते हैं सवालात, उनमें से एक जुज़ को आपने हल करना होता है, और ये एक जुज़ जो है ये 8 नंबर की है। दोबारा तैयारी पहले आपके 10 नंबर होते थे और उसमें से आप 8 या 9 नंबर बहुत भरपूर तैयारी से 9 ले सकते थे, 10 नहीं ले सकते थे। लेकिन यहाँ पर अब आप अच्छी तैयारी करके इसकी हिस्से नज़्म और हिस्से गज़ल से 8 पूरे नंबर ले सकते हैं। यहाँ पर हम पूछते हैं कि बाज़ बच्चे क्या करते हैं कि वो जस्ट हिस्से नज़्म को तैयार कर लेते हैं। जब वो हिस्से नज़्म को तैयार करते हैं, हिस्से गज़ल को तैयार नहीं करते। आप देखें, जब आपने हिस्से गज़ल को तैयार नहीं किया तो आपने 2 MCQs जो यहाँ से बनते हैं वो मिस कर दिए, ये मिस हो गए आपसे। और फिर आपने क्या कर दिए, आपने एक कम से कम शॉर्ट क्वेश्चन आपने मिस कर लिया जो हिस्से गज़ल से बनता है। एक शॉर्ट क्वेश्चन मिस करने का मतलब है 5 नंबर का। इस तरह आप 7 नंबर अपने टोटल मार्क्स से पीछे चले जाते हैं। इसलिए ये नहीं रिकमेंड किया जाएगा कि आप किसी एक हिस्से को करें, आपको दोनों हिस्सों को भरपूर तैयार करना पड़ेगा। आप जब आगे बढ़ें तो आप सवाल नंबर 4 पर आ जाएंगे। सवाल नंबर 4 आपका क्या है? सवाल नंबर 4 है मजमून। ये वो इंतहाई अहम सवाल है कि इस जैसा सवाल आपने अभी तक 9th, आपने 10th, आपने फर्स्ट ईयर, आपने अभी सेकेंड ईयर में भी देख लीजिएगा। न सिर्फ उर्दू बल्कि इंग्लिश, इस्लामियात, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, कोई भी पर्चा देखने आपको इतने नंबर का सवाल पूरे आज तक की ज़िंदगी के किसी पर्चे में नहीं मिला होगा। ये इस पर्चे का इंतहाई अहम, इंतहाई ज़रूरी हिस्सा है। 3 मजमून दिए जाते हैं, उसमें से आपने एक सॉल्व करना होता है। और ये कैसे होगा? ये बार बार की मश्क करने से होगा। बार बार इसकी मश्क करनी पड़ेगी। याद रखिएगा कि इस हिस्से को अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है, टीचर इग्नोर कर देते हैं, मजमून लिखने का तरीका नहीं बताते हैं, मजमून की बार बार मश्क नहीं करवाते हैं। रिजल्ट के तौर पर बच्चा पहली दफ़ा पर्चे में ही मजमून लिखता है। जब पर्चे में मजमून लिखता है तो वो 6-7 नंबर ही जस्ट उसमें से ले पाता है, 8 नंबर तो यहाँ कम हो जाते हैं। इस हिस्से पर मैं बहुत ज़्यादा मश्क करता हूँ। मश्क करने की वजह से मेरी कोशिश होती है कि यहाँ पर 12 नंबर कम से कम लिए जा सकें। अब जस्ट 3 नंबर यहाँ कम हुए और 2 नंबर यहाँ कम हुए और आपको 95 मार्क्स मिलने में इंतहाई मदद हासिल हो सकती है अगर आप भरपूर मदद करें, आप भरपूर ताउन करें। ये बार बार के इस हिस्से पे जो मैं आपसे मश्क करवाता हूँ, पैराग्राफ की तशरीह आपसे सॉल्व करवाता हूँ और आप उससे थक भी जाते हैं, वो सिर्फ इसलिए होता है कि आपका ये सम अप जो है ये ठीक हो। यहाँ पर जो हमने टोटल मार्क्स बनाए तो ये 100 बन जाते हैं। 100 में से आपके 95 मार्क्स आपकी मश्क से, अल्लाह ताला के फजल से आप आसानी से ले सकते हैं। अजीज़ तुल्बा, आज का होमवर्क नोट करें। आप यकीनन पहले से आगाह हैं, पहले आप बहुत सारा वर्क किया हुआ है। आपने क्या करना है, आपने होमवर्क मुझे जो देना है वो है पैराग्राफ की तशरीह। अब ये मश्क शुरू हो गई यहाँ से।
آپ کسی بھی پیراگراف کی تشریح کر سکتے ہیں، کوئی بھی پیراگراف لیں اور اس کی تشریح کریں۔ آپ کے پاس بک موجود ہے، آپ کسی آسان مضمون کا انتخاب بھی کر سکتے ہیں اور اس کو آپ نے اس کی تصویر بنا کر آپ نے واٹس ایپ کر دینی ہے۔ واٹس ایپ نمبر آپ کے پاس درج ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ ان لیکچرز کو، ان چیزوں کو آپ سنجیدگی سے لیں گے، یہ آپ کے فائدے کے لیے ہیں، یہ آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ انشاءاللہ جب نیکسٹ لیکچر میں حاضر ہوں گے تو پہلا مضمون جو ہے اس کے مصنف کا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک آپ اپنی کتاب اپنے پاس رکھیے گا، کیونکہ جتنے الفاظ دیے جا رہے ہیں ان کو اسی وقت آپ نے نوٹ کرنا ہوگا۔ شکریہ، والسلام، خدا حافظ، اپنا ڈھیروں خیال رکھیے گا۔